Morning to one and all class 12. Welcome to your TSN English class. Today we'll start the fourth video of this chapter number 6 on the face of it. So students, let's just remind everything here that Mr. Lamb is the owner of the house garden in which Derry has entered, and Derry has got into his garden like by climbing the wall. So Mr. Lamb learns from Derry that Letter does not like being near people, and they stare at his face and feel afraid of him as half of it being burnt by acid and looks very ugly. And after that, Mr. Lamb, you can say that, offers him or give him a new way of thinking, and he tells him about a story. So here students, डेरी जो है वो एक ऐसा बच्चा है जिसका जो है फेस जो है ड्यू टू एसिड जो है बर्न हो चुका है, एंड ही थिंक्स दैट कि उसकी मदर भी उसके एसिड वाले फेस पर उसे प्यार नहीं करती है. और अकॉर्डिंग टू डेरी, जब वो मिस्टर लैम्ब से पूछता है, बिकॉज मिस्टर लैम्ब का जो एक लेग है दैट इज़ ऑफ मेटल या मेटल लेग है, टिन लेग है, तो डेरी उनसे पूछता है कि आपका ये जो मेटल या टिन लेग है मिस्टर लैम्ब, क्या आपको इससे पेन नहीं होता? और वो सब कुछ चीज़ें जानने की डेरी जो है मिस्टर लैम्ब से कोशिश करता है, और वो ये भी पूछता है दैट देयर इज़ समथिंग एल्स दैट all they say and you suffer pain but remain brave and never cry or never complain and do not regret on their condition. So this is kind of a question of Derry to Mr. Lamb, and Derry जो है he is also thinking at the same time that all those whose condition is worse than yours, like those who lost their eyes and born deaf and lost their legs, so he is asking about all these conditions also. So students, here let's read today this page here, that is your page number 60. So here on that page number 60, let's read that. And that's all true, and you know. So हमने dribble तक जो है I'll make underline for you so that it is easy for you people to understand. So we'll start our chapter from here today. सो ड्रिबल तक हम पढ़ चुके थे. सो अब मिस्टर लैम्ब जो है वो डेरी को रिप्लाई कर रहे हैं. लेट्स रीड दैट. एंड दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट डेरी. सो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि ये जो सब है ये सच है, एंड यू नो इट, तुम जानते हो, एंड इट वोंट मेक माई फेस चेंज. एंड डू यू नो वन डे अ वुमन बेंट बाय मी इन द स्ट्रीट एंड आई वॉज एट अ bus stop, and she was with another woman, and she looked at me and she said, whispered, only I heard her, she said, look at that, a terrible thing, that's a face only a mother could love. So Derry मिस्टर लैम्ब को कहता है कि उसके साथ ऐसा हुआ है दैट वो एक बार एक जगह खड़ा था जहाँ पर बस स्टॉप पे या कहीं पे, तो बस स्टैंड पे उसे एक दो लेडीज़ ने देखा. उसमें से एक ने उसे देखकर थोड़ा सा विस्परिंग साउंड क्रिएट करा, जिसे सिर्फ डेरी ने सुना, और उस लेडी ने ये बोला डेरी के लिए कि ऐसा बच्चा जो है जिसके फेस पे ऐसा एसिड गिरा हुआ है, फेस जो है बर्नड सिचुएशन में है, फेस की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, दैट इज़ नॉट टू ब्यूटिफुल. सो ऐसे अगली फेस को शायद उसकी मदर भी दैट द ओनली मदर कुड लव अ चाइल्ड विद सच अ फेस. अगर ऐसा फेस हो बच्चे का तो ओनली मदर इज़ द वन हु लव दैट चाइल्ड. मिस्टर लैम्ब, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन. तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं, सो यू आर अग्री विथ द थिंग्स यू हियर. सो तुम उन चीज़ों से बिल्कुल अग्री हो जाते हो जो तुम सुनते हो. डेरी, he said that I was cruel. Here he felt that I feel cruel means humiliated feel करता है, तो he said that I felt humiliated, मतलब उस वक्त उसे बहुत अंदर से humiliation होता है या बहुत बुरा लगता है. So Mr. Lamb अब क्या बोलते हैं डेरी को, लेट्स रीड. मे बी नॉट meant as such, just something said between them. मिस्टर लैम्ब कहते हैं परहैप्स शी डिड नॉट मीन दैट द वे एंड शी जस्ट समथिंग बिटवीन देम. तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं हो सकता है वो तुम्हें शायद
उसका कहने का मतलब वो नहीं होगा जो तुमने समझा है. देन डेरी रिप्लाइड अगेन, ओनली आई हर्ड इट. आई हर्ड, तो डेरी कहता है सिर्फ मैंने सुना है एंड सिर्फ मैंने ही सुना है वो. सो मिस्टर लैम कहते हैं सो नाउ यू कीप योर ईयर्स शट. तो मिस्टर लैम कहते हैं ओके, एंड दैट द ओनली लाइन यू हैव एवर हर्ड एनी वन से टू यू इन योर होल लाइफ. सो ओ नो आई हैव हर्ड पीपल सेइंग. सो मिस्टर लैम कहते हैं क्या सिर्फ यही चीज़ें हैं जो तुम लोगों से अपने बारे में सुनते हो डेरी. यू आर पिक्यूलियर, यू से पिक्यूलियर थिंग्स, यू आस्क क्वेश्चन एंड आई डोंट अंडरस्टैंड. तो मिस्टर लैम डेरी को एक्सप्लेन करते हैं दैट ओनली these lines you have ever heard anyone say to you in your whole life. And Derry, oh no, I have heard something saying different things. तो डेरी कहता है नहीं, मैंने और भी इस तरीके की चीज़ें अपने बारे में सुनी हैं जो लोग मुझसे कहते हैं. तो मिस्टर लैम कहते हैं सो नाउ यू नो मोर लिसन एनीथिंग. तो दैट मीन्स तुम ये सब चीज़ें सुनना ही छोड़ दो अपने बारे में. डेरी, you are strange, you are your strange word here. Peculiar things or peculiar things means डेरी जो कहता है मिस्टर लैम को कहता है that you are strange and you use strange words. So the question you ask go beyond my mind. और जिस तरीके के क्वेश्चन आप पूछते हैं that is मतलब that is like not my type, और या फिर मेरे से बाउंस हो रहे हैं, आई कॉन्ट अंडरस्टैंड दोज थिंग्स. सो ऐसा डेरी जो है वो मिस्टर लैम को बोलता है. अब मिस्टर लैम कहते हैं आई लाइक टू टॉक, हैव कंपनी, यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, यू डोंट हैव टू स्टॉप योर एट ऑल द गेट ओपन. अब मिस्टर लैम कहते हैं ओके, आई लॉन्ग फॉर कंपनी टू टॉक विथ यू एंड यू आर नॉट बाउंड टू रिप्लाई. मिस्टर लैम कहते हैं कि मेरे को कंपनीज़ में या मुझे लोगों से बातें करना अच्छा लगता है और आई लाइक टू इंटरेक्ट विथ पीपल, बट यू आर नॉट बाउंड टू रिप्लाई. लेकिन तुम्हें मैं बाउंड नहीं करूँगा, कोई भी रिप्लाई दो. सो यू मे लीव द प्लेस एनी टाइम यू वॉन्ट, द गेट इज़ ओपन. तुम इस प्लेस को, इस गार्डन को कभी भी छोड़ सकते हो, यहाँ के गेट तुम्हारे लिए अभी खुले हैं. डेरी, येस बट, हाँ मैं जाना चाहता हूँ, बट मिस्टर लैम आई हैव हाइव ऑफ बीज behind those trees over there, and behind those trees over there some hear bees and they say bees buzz, but when you listen to bees for a long while they hum, and hum means sing. I hear them singing my bees. तो मिस्टर लैम कहते हैं ओवर देयर बिहाइंड दोज ट्रीज आई हैव हाइव ऑफ बीज. मिस्टर लैम डेरी की बात सुन के कहते हैं कि वो देखो पेड़ों के पीछे मेरे पास एक मधुमक्खियों का छत्ता है, दैट इज़ हाइव ऑफ बीज. एंड सम लाइक टू हियर बीज एंड सम से दे बज. कुछ लोग बीज की आवाज़ को सुनना पसंद करते हैं और कुछ लोगों को लगता है कि इनकी आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, और देयर voice is like creating buzz over there. So but if you devote some of your time to hear them you will find that they actually hum, and hum means sing. I hear them singing my bees. But Mr. Lam कहते हैं जो लोगों का सोचने का, सुनने का तरीका होता है, बाकियों को ये लगता है कि बीज जो हैं, किसी को लगता है दे आर जस्ट मेकिंग अ साउंड, किसी को लगता है वो सिर्फ बज़ करें, आवाज़ करें, दैट इज़ भिनभिनाने वाला साउंड करें. बट एग्जैक्टली मुझे लगता है दे क्रिएट अ साउंड दैट इज़ कॉल्ड हमिंग साउंड. एंड ये बीज जो ये हमिंग साउंड क्रिएट करते हैं, जिस इज़ लाइक मिस्टर लैम को ऐसा लगता है कि दीज बीज आर सिंगिंग, ये बीज गाना गा रही हैं. लेट्स मूव नेक्स्ट. Derry, but I like it here. I came in because I liked it when I looked over the wall. So Derry कहते हैं मिस्टर लैम को, but if I'm feeling relaxed here, I entered because I liked it and when I looked over the wall. तो मिस्टर लैम को डेरी कहता है कि मुझे भी ये सब कुछ अच्छा लगता है तभी मैं अंदर आया हूँ. मिस्टर लैम, if you had known I was here, you would not have jumped in. तो मिस्टर लैम डेरी को कहते हैं that if you had seen me, you do not have come in. अगर तुमने मुझे देखा होता या तुम्हें पता होता मैं यहाँ हूँ, तुम आवाज़ों को गौर से सुनते, तो तुम शायद इस तरह जंप करके या गेट से नहीं आते. डेरी, नो. मिस्टर लैम, नो. डेरी, it do have
ट्री पासिंग. सो डेरी कहते हैं इट डू हैव बिन ट्री पासिंग एंड मिस्टर लैम्ब दैट्स नॉट वाई. Derry, I don't like being near people when they stare, when I see them being afraid of me. Mr. Lamb, you could lock yourself up in a room and never leave it. There was a man who did that. So, Mr. Lamb is saying that, Derry, that अगर ऐसा होता तो तुम यहाँ पर बिना गेट से एंट्री करते, तुम ऐसे कूद कर नहीं आते. डेरी, इट वुड हैव बिन एज इफ आई वर ट्री पासिंग. एंड मिस्टर लैम्ब, ओनली बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ ट्री पासिंग बिकॉज तुम इसलिए आए हो. डेरी, I hate being near people when they look at my face when I find that they are afraid of me. तो डेरी कहता है बच्चा कि मुझे लोगों के ज़्यादा पास रहना पसंद नहीं है, और मुझे ये भी पसंद नहीं कि लोग मेरे चेहरे को इस तरह देखें और वो उसे देखकर डर जाएं. तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं दैन यू वुड लॉक योरसेल्फ अप इन द रूम. तो फिर तुम्हें अपने आप को एक रूम में बंद कर लेना चाहिए. एंड नेवर लीव इट, और उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए. एंड देयर वॉज अ मैन हु डिड दैट. ही वॉज अफ्रेड ऑफ ऑफ एवरीथिंग. तो अब मिस्टर लैम्ब डेरी को एक्सप्लेन करते हैं कि तुम्हारी ही तरह एक आदमी था जिसको डर लगता था, एंड उसने अपना आपको रूम में लॉक करा. एंड द मैन वॉज हु डिड दैट, ही हैड फियर यू सी. तो उसे एक फियर था, एंड ही वॉज अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड. वो इस वर्ल्ड में हर चीज़ से डरता था. एंड ही माइट हैव कम अंडर अ बस और गॉट इन्फेक्टेड विथ डेडली जर्म्स. उसे ये भी डर था कि वो शायद आएगा बाहर तो बस से उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, और ही माइट हैव इन्फेक्टेड विद दोज जर्म्स, एंड ही माइट हैव बिन किक्ड बाय अ डोंकी और अ गर्ल. So a bus might run over him, or might breathe deadly germs onto him, or donkey might kick him to death, or lightning might strike him down, and he might love a girl and the girl would leave him, and he might slip on the banana skin and fall, and people who saw him would laugh their heads off. So he went into this room and locked the door and got into his bed and stayed there. So उस आदमी को हर चीज़ से डर लगता था. That is why he locked himself in that room. उसे ऐसा लगता था that he might have been kicked by a donkey and the girl he would love, जिस गर्ल को वो लव करेगा शायद वो उसे छोड़ के चली जाएगी, that he would leave him, and his legs might fall on a banana skin. उसके legs शायद किसी दिन बनाना स्किन पे पड़ेंगे तो वो गिर जाएगा, and he would fall off, or like people would laugh at him, लोग उस पर हंसेंगे तब अगर ऐसा सब कुछ होगा. So going into room he locked the door. So वो अपने रूम में अपने आप को लॉक कर लेता था. So went into his bed and stayed there. इस तरह वो अपने बेड पे जाता था और वहीं रहता था. So मिस्टर लैम्ब ने डेरी को एक इस तरह स्टोरी बताया. So students, thank you all. We'll continue the next part of our chapter in our next video. Till then, stay safe and complete your work.